ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्लोक और त्रिपदी पयार इत्यादि मिलाकर सब 10 प्रकरण हैं। इसमें से पहला प्रकरण था श्री गुरु महिमा, जो पहले 6 श्लोकों में अथवा त्रिपदी के अंदर उसका वर्णन किया गया। उसके बाद अब हम वैष्णव वही महिमा के विषय में श्रवण कर रहे हैं, जो 7 से 10 तक है। तो यहां पर वैष्णव महिमा हम लोगों ने श्रवण कर ली है 7वें श्लोक से 7वीं त्रिपदी से 10वें त्रिपदी तक। अब हम आज से इसकी 11वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। ये 11वीं त्रिपदी जो है हमारी 11 से 34 तक यही है। इसका हमने प्रकरण का नाम है एकांतिक भक्ति। तो भक्ति के विषय में जो सभी तत्वों का समावेश किया है सिद्धांतों का, वो इस तीसरे प्रकरण का विषय वस्तु है। तो 11वीं त्रिपदी में भागवत शास्त्र के विषय में बताया जा रहा है कि भागवत के अंदर जो भक्ति बताई गई है उसका क्या प्रकार है, उसकी क्या विशेषता है। तो यहां पर 11वीं त्रिपदी का हम लोग श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन। अन्य देवाश्रय नाई तोमारे कहिलो भाई एई भक्ति परम भजन। एई भक्ति परम भजन। यहां कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण और भक्ति शास्त्र मर्म, जितने भी भक्ति प्रतिपादक शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों का सार है। जितने भी शास्त्र हैं भक्ति प्रतिपादक, उन सभी का जो सार तत्व है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर है। उसको कहा मर्म। और वो है क्या? वो मर्म क्या है? ये है नवविधा भक्ति धर्म, अर्थात नवविधा भक्ति का आचरण करना। आगे कह रहे हैं कि अन्य देवाश्रय नाई, मैं किसी और देवी देवता का आश्रय नहीं करना है मुझको। तुम्हारे कहिलो भाई, मैं तुमसे कहता हूं हे भाई सुनो कि मुझे किसी भी अन्य देवी देवता का आश्रय नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? सदाई करीबो सुसेवन, मैं उसी नवविधा भक्ति का ही सदा सर्वदा सेवन करूंगा, वही मेरा धर्म है। भागवत शास्त्र मर्म, तो भागवत सभी शास्त्रों का निचोड़ है और उसका मर्म जो है वो ये है नवविधा भक्ति का पालन करना।
और कह रहे हैं सदाई करीबो सुसेवन, मैं उसका अच्छी प्रकार से सेवन करूंगा उस नवधा भक्ति का, क्योंकि वही सार है, वही रहस्य है। अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कही लो भाई, मैं तुमसे कहता हूं भैया सुनो, मैं किसी देवी देवता का आश्रय नहीं लूंगा। यही भक्ति परम भजन, यही भक्ति जो है वास्तव में परम भजन है, सर्वश्रेष्ठ भजन का जो सर्वश्रेष्ठ विधि हो सकती है वो है नवधा भक्ति। भक्ति का ये मूल कारण है, भित्ति है, भित्ति मतलब सेंट्रल पॉइंट। तो यदि नवधा भक्ति है तभी भक्ति है, अन्यथा वो भक्ति नहीं कही जाएगी। तो यहां पर नवधा भक्ति के विषय में विशेष रूप से कहा गया है ठाकुर महाशय के द्वारा। तो वैष्णव समाज के अंदर ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, इसको कहा गया है पुराण शिरोमणि, यद वैष्णवा नाम प्रियम। हम लोग भागवती वार्ता ग्रुप में जो हमारा भागवत आरंभ किया है, उसके अंदर अनेक प्रकार से सुनाए हैं कि भागवत शब्द के क्या अर्थ हैं, भागवत का उद्देश्य क्या है, भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो ये हम लोग श्रवण कराए हैं। यहां पर जो बात अभी हम करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे नवधा भक्ति के विषय में। तो नवधा भक्ति ही वास्तव में मर्म है भक्ति का, और नवधा भक्ति का उपदेश दिया था प्रहलाद जी ने। जब उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा था कि तुमने गुरु ग्रह के अंदर किस प्रकार का उत्तम अध्ययन किया है, तब उन्होंने यही बताया था प्रहलाद जी ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्येधीतम उत्तमम। बड़ा स्पष्ट रूप से प्रहलाद जी वहां पर कह रहे हैं कि मैं सबसे उत्तम अध्ययन क्या मानता हूं, क्योंकि उनसे प्रश्न यही पूछा गया था कि तुम किस अध्ययन को सबसे उत्तम मानते हो, अर्थात तुमने क्या जो भी अध्ययन किया है उसमें सबसे उत्तम वस्तु तुमको क्या लगी। तो यहां पर प्रहलाद जी उसी का उत्तर दे रहे हैं। बड़े स्नेह से हिरण्यकशिपु जो है उनके पिता उनको गोद में बिठाकर पूछ रहे हैं कि तुमने जो कुछ भी अध्ययन किया गुरु ग्रह में उसका सार बताओ जो तुम्हें अच्छा लगा हो। तो उसके उत्तर में प्रहलाद जी ने ये वाला श्लोक जो है सुनाया हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु इस श्लोक को सुनकर ही आग बबूला हो गए। उनको क्रोध आ गया कि तो विष्णु की भक्ति कर रहा है और विष्णु तो मेरा दुश्मन है। लेकिन प्रहलाद जी ने यहां पर एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन किया है हमारे सामने। तो वे कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की जो भक्ति है वो 9 प्रकार की है। श्रवणम, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनके परिकरों का, उनके धाम का, धाम की महिमा का श्रवण करना। ये देखिए कितनी सारी चीजें हो गई, नाम, रूप, गुण, लीला, ये तो 4 हम जानते ही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भगवान की जो परिकर हैं और भगवान का धाम, क्योंकि वो सब भगवान से अभिन्न है, और इन्हीं का कीर्तन करना। फिर विष्णु का जो विष्णु के नाम है, स्मरणम, उन्हीं का स्मरण करना मन के द्वारा। स्मरण किया जाता है मन के द्वारा, श्रवण किया जाता है कर्णेंद्रिय के द्वारा, कीर्तन किया जाता है वाणी के द्वारा, ये हमारी कर्मेंद्रिय है, और स्मरण किया जाता है मन के द्वारा। ये मन जो है सभी इंद्रियों का राजा है। तो सबसे पहले कर्णेंद्रिय का काम हुआ ज्ञानेंद्रिय। कर्ण क्या है? ज्ञान, ज्ञानेंद्रिय है। तो पहले हम श्रवण करेंगे, उसके बाद वाणी से कर्मेंद्रिय कर्म करेंगे। उसके बाद जब हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही हमारी भगवान में तल्लीन हो गई, तब हमारा मन जो है भगवान के स्मरण में लगता है। पाद सेवनम, अर्थात भगवान की सेवा, चरण सेवा करना भगवान की। अर्चनम, भगवान की विधि पूर्वक अर्चना करना, पूजा करना। वंदनम, उनकी वंदना करना। दास्यम, उनकी दास्य भक्ति। सख्यम, भगवान के साथ सखा भाव।
और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन, अपने आप को ही भगवान के समर्पित करने देना पूर्ण रूप से। अब आगे कह रहे हैं, आगे जो श्लोक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझने जैसी चीज है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा। इति, इस प्रकार, पुंस, पुंसा का अर्थ होता है, पुंस का अर्थ होता है मनुष्य। इस प्रकार मनुष्य के द्वारा जो अर्पित हो गया है, अर्पिता, जो अर्पित हो चुका है विष्णु, विष्णु के प्रति। यहां पर विष्णु है, द्विवचन है। द्विवचन का मतलब भगवान तो एक है, तो यहां द्विवचन क्यों आ गया? यहां द्विवचन इसलिए आया है कि यहां पर विष्णु का अर्थ भगवान विष्णु न होकर जो विषय विग्रह है, कृष्ण, विष्णु समझिए या कृष्ण समझिए, तो कृष्ण जो है विषय है भगवान, विषय भगवान है, लेकिन जो आश्रय भगवान है वो है गुरुदेव। और गुरुदेव दो होते हैं, एक शिक्षा गुरुदेव और एक दीक्षा गुरु। तो इन दोनों को ही यहां पर कहने के लिए यहां पर विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है। इति पुंसार्पिता विष्णु, जब दीक्षा लेकर, दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करके इस प्रकार की भक्ति की जाती है। भक्तिश चेत नवलक्षणा, चेत, चेत का मतलब है यदि, तो ये भक्ति तो है 9 प्रकार की, लेकिन इसको भक्ति हम तभी कहेंगे जब मनुष्य ने अपने को गुरु के समर्पित कर दिया है। इति पुंसार्पिता विष्णु, भगवान विष्णु जो हैं वो एक तत्व हैं, भगवान तो एक ही तत्व है, तो वहां पर विष्णु नहीं आ सकता। तो यहां पर दो के लिए कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जब गुरुदेव को समर्पण होने के बाद ये भक्ति की जाती है, तब हम उसको नवलक्षणा भक्ति की उपाधि दे सकते हैं, उसको नवलक्षणा भक्ति के नाम से जाना जा सकता है। और फिर क्या होगा? क्रियते भगवती अद्धा, तब भगवान की सेवा की जाएगी। भगवान की सेवा, क्रियते माने करना। तो ये जो भक्ति है, जब इसको किया जाएगा इंद्रियों के द्वारा, तो ये क्या होगा? भगवती अद्धा, ये भगवान की साक्षात सेवा हो जाएगी। अद्धा का अर्थ होता है साक्षात। तो साक्षात सेवा तभी कहलाएगी जब गुरु को पहले समर्पण कर दिया गया है। अगर समर्पण नहीं है तो इसको नवधा भक्ति ही नहीं कह सकते, नंबर 1। और नंबर 2, वो साक्षात भक्ति नहीं की जाएगी। तो साक्षात रूप से ये भक्ति कहलाएगी यदि गुरु के प्रति समर्पित हो गया है, गुरु पदाश्रय कर लिया है, अर्पित हो गया है उनके प्रति। तो यहां पर भक्ति का जो अनुष्ठान हो रहा है वो साधक के द्वारा साक्षात रूप में भक्ति की जा रही है और भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। इस साक्षात भक्ति में कर्म और ज्ञान इत्यादि का कहीं भी व्यवधान नहीं है, अर्थात ये भक्ति कर्म और ज्ञान से ढकी हुई नहीं है, आवृत नहीं है, तभी हम उसको कहेंगे अद्धा, साक्षात भक्ति। तन मन्ये अधीतम उत्तमम। अब प्रहलाद जी कहते हैं तन मन्ये, इस बात को मैं मानता हूं, अधीतम, अधीतम माने अध्ययन, उत्तमम, सबसे उत्तम अध्ययन में इसी बात को मानता हूं। जो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन है वो यही है। तो हम लोग जितना भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन तभी कहलाएगा जब हम इस प्रकार की भक्ति करते हैं। और इस प्रकार की भक्ति कृष्ण के जो परम प्रिय हैं गुरुदेव, उनके प्रति समर्पित होकर जब ये भक्ति की जाएगी तभी हम इसको कही जाएगा कि नवधा भक्ति का एक अंग है। तो श्रवण तो सब करते हैं लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। श्रवण वही श्रवण है जब गुरु के प्रति समर्पित होकर किया जा रहा है, उसके पहले उसको श्रवण नहीं कह सकते। उससे कोई सुकृति बनेगी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वो भी श्रवण करना। तो यहां पर पहले समर्पण किया गया है, उसके बाद भक्ति का अनुष्ठान किया गया है। यह बात बड़ी सूक्ष्मता से समझने जैसी है। इस श्लोक के विषय में अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने भगवान की कथा का श्रवण कर लिया तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति हो ही नहीं रही है, उनका समर्पण ही नहीं है। जब उनका समर्पण नहीं तो भक्ति कैसी?
भक्ति सबसे पहले तो समर्पण मांगती है। भगवत गीता यहीं पर तो पूरी हुई थी हमारी, शरणागति पर, पूर्ण शरणागति पर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब कृष्ण की एकमात्र शरण ले ली गई, तो यहां पर जो कृष्ण हैं वो अर्जुन के गुरु के रूप में हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था अर्जुन ने, शिष्यस्य हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे ऊपर शासन करो। शिष्यस्य अहम, मैं आपका शिष्य हूं। तो यहां पर जो समर्पण हो रहा है गुरु के प्रति हो रहा है। तो गुरु के प्रति समर्पण होना प्रथम स्टेप है, प्रारंभिक अवस्था है। और जब गुरु के प्रति समर्पण पूरा हो गया तो गुरु ही हमारे को स्वयं कृष्ण के, राधा कृष्ण के युगल सरकार के चरणों में समर्पित कर देते हैं। हम स्वयं भगवान के समर्पित नहीं हो सकते, ये हमारे अंदर क्षमता योग्यता नहीं है। गुरुदेव में ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है कि वो हमें भगवान के समर्पित होने योग्य बनाते हैं और फिर बनाकर कर भी देते हैं। तो पहले बनाते हैं हमको। तो इस प्रकार से पहले समर्पण, उसके बाद भक्ति भक्ति का अनुष्ठान। उसी को कह रहे हैं कि मैं वेदों और शास्त्रों का उत्तम अध्ययन मानता हूं। अध्ययन का अर्थ है यहां पर हृदयंगम करना, आचरण करना। यदि हमने वो कोई चीज अध्ययन की और उसके विषय में कोई आचरण नहीं किया तो वो अध्ययन भी किस फायदा, क्या फायदा? वो तो एक हमारा अहंकार को ही बढ़ाएगा, जो कि भक्ति का नाशक है सब प्रकार से। तो यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का आचरण हम नहीं देख पा रहे हैं और हम बहुत बड़े पंडित हो गए हैं, बड़े बड़े व्याख्यान दे सकते हैं, तो समझिए कि अभी हमारा अहंकार ही पोषण हो रहा है। अभी हमारी भजन में निष्ठा नहीं हुई है। केवल कथा सुनना, अच्छा लगना, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन ये अपने आप में पूरी नहीं है। इसके आगे भी बहुत चलना है। अभी दिल्ली दूर है, अभी बहुत दूर है दिल्ली, अभी बहुत चलना है, बहुत चलना है। तो इस प्रकार से हमें भक्ति का अनुष्ठान करना है। अब अनुष्ठान से पहले भक्ति के अंगों को कैसे भगवान के अर्पण किया जा सकता है, ये एक प्रश्न है। जब हमने किया ही नहीं तो अर्पण क्या करेंगे भाई? जैसे उदाहरण के लिए लें, एक रसगुल्ला हमने तैयार किया, अब तैयार किया नहीं है अभी, और तैयार करने से पहले ही क्या हम किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इस जगत के अंदर यह संभव नहीं है कि हम किसी वस्तु को तैयार करने से पहले ही उसको दे दें। ये इस जगत में संभव नहीं है, लेकिन पारमार्थिक जगत में संभव है। क्यों? क्योंकि पारमार्थिक जगत में तात्पर्य वृत्ति का आश्रय लिया जाता है। तात्पर्य वृत्ति का अर्थ है कि श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हुए इस भाव का पोषण किया जा रहा है, अर्थात मैं अपने हृदय में इस भाव को दृढ़ता से धारण कर रखा है कि ये श्रवण कीर्तन इत्यादि जितने भी अंग हैं ये मेरे अपने लिए नहीं है। मैं इनका कोई फल नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी मिले। ये केवल आपकी प्रसन्नता के निमित्त हैं। मुझे ना तो धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मैं श्रवण कर रहा हूं या मैं कीर्तन कर रहा हूं तो मेरी ऐसी इच्छा हो सकती है कि लोग मुझे मान सम्मान दें। मैं एक बड़ा धार्मिक कार्य कर सकता हूं, मेरा कल्याण हो जाएगा किसी जन्म के अंदर, अथवा मुझे कुछ धन मिलेगा, मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अथवा मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनको प्राप्त करने के लिए यदि श्रवण किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, तो भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जब गुरु पदाश्रय करके भी अभी एक और स्टेप भी बाकी है, कंस्ट्रेंट। हमने गुरु पदाश्रय तो कर लिया, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है इन भक्ति के अंगों को पालन करने का? तो गुरु पदाश्रय इज द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप साक्षात भाव से भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन दूसरा स्टेप जो है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु पदाश्रय तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।
लेकिन दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है हमारा श्रवण कीर्तन का? क्या मैं बहुत अच्छा गाता हूं और लोग इस प्रकार जाने कि मैं बहुत अच्छा गायक हूं, बहुत अच्छा भजन गाता हूं, भजन सम्राट हूं, मेरी प्रसिद्धि फैले, मैं कितना अच्छा मृदंग बजाता हूं? तो इस प्रकार की भावना से यदि कीर्तन किया जा रहा है तो वो कीर्तन भगवान को समर्पित नहीं हो रहा है, वो अपने आप को ही समर्पित कर रहे हैं हम उस कीर्तन को। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की इच्छा न रखते हुए, अर्थात मुझे न तो इस लोक में सुख चाहिए और न परलोक में सुख चाहिए किसी भी प्रकार का, ये एक भाव हुआ। दूसरा भाव है, यदि कोई वस्तु किसी को अर्पण कर दी गई तो अब उस वस्तु से अर्पण करने वाले का कोई संबंध नहीं रहता। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है, मैंने तो उसको दे दिया, भगवान को अर्पित कर दिया। तो अब हम अर्पित करने के बाद उस वस्तु को अपने व्यवहार में नहीं ला सकते। उस वस्तु का एकमात्र स्वामी वही हो जाता है जिसको वस्तु अर्पण कर दी गई है। जैसे मान लीजिए नौकर है, वो मालिक के आदेश पर मालिक के लिए पंखा लेकर आया और लाकर उसे दे दिया। अब पंखा मालिक का है तो नौकर उस पंखे को अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता। जब आवश्यकता पड़ेगी तो जाकर मालिक को दे देगा हवा के लिए। तो जो पंखे की हवा है, पंखा है, वो मालिक के सुख का साधन है, न कि नौकर का, क्योंकि नौकर ने तो दे दिया मालिक को, मालिक की ही वस्तु थी, मालिक को ही दे दी गई। तो इस प्रकार के भाव को धारण करना कि ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। उदाहरण के लिए, जैसे दूसरा, मान लीजिए हमने रसोई बनाई अपने लिए और खाने से पहले भगवान का नाम लिया, उसको अर्पण कर दिया और फिर प्रसाद पाया, तो ये उत्तमा भक्ति नहीं है। ये तो हमने अपने लिए बनाई थी रसोई, हमें भूख लगी थी इसलिए हमने बनाई। अगर हमें भूख नहीं लगती तो हम रसोई नहीं बनाते, भगवान को भोग भी नहीं लगाते, और लगाते भी तो थोड़ा बहुत फल वगैरह का लगा देते। लेकिन भगवान को ध्यान में रखकर उनके लिए जो रसोई बनाई जाती है और उनको निवेदन किया जाता है प्रॉपरली, और तब उसमें से प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, तो इसमें जो रसोई बनाई गई वो उन्हीं की वस्तु है। तो बनने से पहले भी उन्हीं को अर्पित हो गई वो। तो यहां पर अनुष्ठान रसोई का बाद में हुआ, और जब हमारी ये इंटेंशन हुई कि भगवान को भूख लगी होगी, उनके लिए रसोई बनाई जाए, तो भगवान को उस इंटेंशन के साथ ही वो रसोई अर्पित हो गई। तो पहले अर्पण है और फिर अनुष्ठान। यदि पहले अनुष्ठान हो रहा है और बाद में अर्पण है तो ये उत्तमा भक्ति नहीं है। केवल भोग को निवेदन करना ही हम अर्पण नहीं कह सकते। भाव यहां पर यह आता है निकलकर कि ये, हे प्रभु, ये आपकी सामग्री है और मैं भी आपका हूं, तो अब आपके लिए आपके सेवक के द्वारा आपकी वस्तुओं का प्रयोग करके ये रसोई तैयार की गई है, इसलिए कृपा करके आप ही इसे ग्रहण करें। इस प्रकार के विचार का पोषण करना ही है समर्पण पहले और अनुष्ठान बाद में। तो यही कहा जा रहा है यहां पर, इति पुंसार पिता विष्णु। तो पुंसार पिता विष्णु के दो हो गए तात्पर्य। नंबर 1 गुरु पदाश्रय, नंबर 2 हमारा उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता है तभी हम उसको कहेंगे कि वो साक्षात भगवान की भक्ति है। क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्य अधितम उत्तमम। तो इस प्रकार की जो भक्ति है वही वास्तव में कही जाएगी उत्तमा भक्ति। अब आगे कह रहे हैं इसमें कि सर्व वेदांत जो भक्ति है, ये नवधा भक्ति, श्रीमद् भागवत जो है सर्व वेदांत सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इक्षते।
सभी वेदों का, शास्त्रों का जो सार तत्व है वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत में इसी नवधा भक्ति के अंगों का महत्व बताया गया है। तो कह रहे हैं कि मैं इन भक्ति के अंगों का सुसेवन करूंगा, सदाई करीबो सुसेवन, अच्छी प्रकार से इसका सेवन करूंगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा जो कामना वासना से भरा हुआ मलिन चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा और उस शुद्ध चित्त के अंदर भगवत प्रेम का उदय होगा। अब ये सुसेवन कैसे करना होगा? सुसेवन किस प्रकार से करना है भक्ति के अंगों का, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर उस कुशलता को जानने के लिए कि हम अपने भजन के अंदर निपुणता को प्राप्त करें और सारे व्यवधानों से ऊपर उठते चले जाएं, हमको 9 प्रकार की जो भक्ति है वो किस किस प्रकार से करनी है ये जानना पड़ेगा। सर्वदा सुसेवन कहा है, सदाई करो सुसेवन, हमेशा, निरंतरता। तो सबसे पहली बात तो हो गई निरंतर होनी चाहिए भक्ति। अब यहां पर एक बार हम जो ये 9 प्रकार की भक्ति है इसके विषय में एक बार श्रवण कर लें। श्रवण का अर्थ हम लोग श्रवण कर ही आए हैं कि भगवान के नाम का, रूप गुण इत्यादि का श्रवण करना, उसका कानों से स्पर्श होना ही श्रवण है। यदि किसी प्रकार से हमारे कानों के अंदर भगवान का नाम रूप परिकर चला जाए, स्पर्श हो जाए, तो उसी को हम श्रवण कहेंगे। और उसी को उच्च स्वर में गान करना, कीर्तन करना। कीर्तन 3 प्रकार का है। भगवान के नाम का जप करना, यह भी कीर्तन है। फिर जो पदावली हैं जो महाजनों के द्वारा, वो भी कीर्तन है। और भगवान के नामों का संयुक्त रूप से मिलकर कीर्तन करना वाद्य यंत्र के साथ, वो भी कीर्तन है, उसको संकीर्तन कहा जाता है। स्मरण में हो गया मन के द्वारा भगवान की मानसिक सेवा करना, उनके नाम रूप गुण इत्यादि का चिंतन करना और उनकी सेवा करना, मानसिक सेवा करना। पाद सेवन का अर्थ तो है कि भगवान के चरणों की सेवा, लेकिन हम भगवान के चरणों की सेवा तो नहीं कर पाते हैं। तो इसका अर्थ यह भी है कि भगवान की सेवा के निमित्त हम जो गति करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, उसको पाद सेवन कहा जाएगा। यदि हम भगवान के लिए रसोई बनाने के लिए बाजार से सब्जी लेकर आ रहे हैं भोग लगाने के लिए, तो वो भी पाद सेवन में आ जाएगा। अथवा धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी पाद सेवन में आ जाएगा। और अर्चन के विषय में तो पता ही है, बहुत विधि विधान पूर्वक भगवान की षोडशोपचार, पंचोपचार पूजा की जाती है। भगवान को नमस्कार करना, वंदनम, इन सभी के एक एक आचार्य हुए हैं। रूप गोस्वामी पाद ने बताया है कि ये 9 प्रकार की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है हमेशा। यदि एक भक्ति का भी पालन किया जाएगा तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और उसके लिए उदाहरण दिए गए हैं। तो उदाहरण जो दिए गए हैं वो भगवान के परिकरों के ही हैं, कोई साधारण जीव नहीं है जिनका उदाहरण दिया गया है। सभी परिकर हैं, लेकिन उस उदाहरण को हमारे को श्रवण कर लेना चाहिए। एक बार वहां बता रहे हैं, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत व्यास की कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर दास्येऽथ सख्येऽर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां परम। भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करने से राजा परीक्षित ने क्या किया? कृष्णाप्तिरेषां परम, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति की, कृष्ण को प्राप्त किया केवल श्रवण। उसके बाद परीक्षित महाराज ने कोई कीर्तन, कोई स्मरण नहीं किया, क्योंकि 7 दिन में तो उनकी मृत्यु हुई होनी थी और 7 दिन तक जो है भागवत कथा का पाठ चलता रहा।
तो सुखदेव जी सुनाते रहे, परीक्षित जी सुनते रहे 7 दिन तक। तो केवल श्रवण मात्र से ही, क्योंकि उनका श्रवण साधारण श्रवण नहीं था, उनका श्रवण था श्रद्धापूर्वक श्रवण करना और मनन करते हुए श्रवण करना। श्रवण हो तो वास्तव में ऐसा ही हो। जो भागवत का दूसरा स्कंद है उसका नाम है साधन लीला, और उन साधन लीला के अंदर भी सबसे पहला अंग है श्रवण। तो वहां पर उसको श्रवण लीला भी कहा जाता है। अर्थात हमें भगवान की कथाओं का श्रवण किस प्रकार करना चाहिए, उस 10 अध्याय में ये बात बताई गई है। तो प्रथम 2 अध्याय जो हैं वहां पर हैं ध्यान के, कि ध्यान पूर्वक श्रवण करना है भगवान का, चित्त की एकाग्रता के साथ हरि कथा का श्रवण करना। फिर अगले 2 अध्याय जो हैं दूसरे स्कंद की बात चल रही है श्रीमद् भागवत के, तो वहां पर बताया है कि श्रवण किस प्रकार करना है, किस भाव के अनुसार। वहां कहते हैं कि हृदय की प्रसन्नता, हृत प्रसाद, जब हमारी बुद्धि प्रसन्न है, हमारा चित्त प्रसन्न है, तब हमें श्रवण करना चाहिए। कारण क्या है? जब हमारा हृदय प्रसन्न है, इसका मतलब हमारी श्रद्धा है वक्ता के अंदर। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो हृदय प्रसन्न नहीं होगा। क्या सुनना, चलो छोड़ो, वो तो बोलते ही रहते हैं। तो इस प्रकार का भाव आ जाएगा, तो यह श्रद्धा है। तो दूसरा जो रिक्वायरमेंट है श्रवण का है वो है श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चित्त की प्रसन्नता के साथ। श्रद्धा का अर्थ भी यही है, एक प्रकार से चित्त वृत्ति की प्रसन्नता। पतंजलि जी ने यही परिभाषा दी है योग की अथवा श्रद्धा की। और तीसरा है मनन, जो भी सुना है उसके ऊपर मनन करना। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को मनन करते हैं तभी वो वस्तु धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर उतरती है। मनन का मतलब है कि जो कुछ भी सुना जा रहा है उन सिद्धांतों को अपने वर्तमान जीवन में उतारना, एनालाइज करना, निरीक्षण करना अपना, कि वेयर डू आई स्टैंड विद रेस्पेक्ट टू दीज स्टिपुलेशंस। इन सिद्धांतों के अनुसार मेरी अभी क्या स्थिति है, मैं भक्ति के किस स्तर पर हूं और कहां पहुंच सकता हूं। क्या मेरी ऐसी योग्यता पैदा हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो मुझे उसके क्या करना है जिससे कि मैं इस योग्य हो जाऊं। क्योंकि जब कथा सुन रहे हैं तो जो कथा का फल है उसके प्रति लोभ तो जागृत हो ही चुका है कि मुझे यह वस्तु मिले। तो जब लोभ जागृत हो गया है तो इसका बाद हमें उसका अन्वेषण करना पड़ेगा कि हमको कैसे मिले ये वस्तु, कहां मिलेगी। तो ये सब मनन के अंदर आएगा। क्योंकि जब हम मनन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा आचरण भी वैसा ही होने लगता है। तो श्रवण और आचरण ये दोनों एक साथ चलेंगे। केवल श्रवण किया, भगवान का भजन कर नहीं रहे हैं, माला कर नहीं रहे हैं, केवल एक आधा घंटे 1 घंटे के लिए भगवान की हरि कथा श्रवण कर ली, तो ये भी ठीक है एक प्रकार से, लेकिन इसका फल तो बहुत समय बाद मिलेगा। लेकिन यदि साथ साथ हमारे आचरण में भी वो बात आ रही है तब हमें इसका तुरंत फल मिलना आरंभ हो जाता है। तो श्रवण जो है वो आचरण को पुष्ट करता है और आचरण श्रवण को पुष्ट करता है। जैसे जैसे हम आचरण करेंगे हमें समझ में आएगा कि इस प्रकार का आचरण करने में कितनी परेशानियां आती है, कितना मुश्किल है एक भक्त की तरह से आचरण करना। सुबह को जल्दी उठना, जितने भी ये मादक पदार्थ हैं उनका किसी प्रकार का सेवन न करना, सिगरेट, पान, बीड़ी, चाय, कॉफी इत्यादि, नियम पूर्वक सदाचार का पालन करना, नियत संख्या के अंदर संख्या पूर्वक नाम करना, 3 समय में संध्या वंदन करना, नहाना। तो ये सारी चीजें हैं। अपने को शुद्ध रखना, किसी प्रकार से सदाचार संबंधी कुछ नियम जो हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, उनको पूरा करना, कंठी धारण करना, तिलक लगाना,
ये सारी चीजें जब हम करेंगे, देखेंगे, तब हमें परेशानी आएगी, बहुत परेशानी आएगी। अचानक से नहीं होगा ये। और ये होगा तभी जब हमारे अंदर धीरे धीरे सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते एक पक्का विश्वास पैदा हो जाए कि हां, अब तक बहुत जी लिया, अब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही जीवन धारण करेंगे। तो आचरण जो है वो पुष्ट करता है हमारे श्रवण को, और श्रवण पुष्ट करता है आचरण को। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये तीन चीजें हैं साथ में, एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, श्रद्धा पूर्वक श्रवण और मनन, इसके साथ साथ आचरण। तो श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट, विषय वस्तु के प्रति श्रद्धा और वक्ता के प्रति श्रद्धा, दोनों बातें। विषय वस्तु जिसके विषय में सुना जा रहा है, उस ग्रंथ के विषय में हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी कहा जा रहा है बिल्कुल सत्य है, और जो कह रहा है उसके प्रति भी श्रद्धा का भाव होना चाहिए। तभी हमारे को उसका आचरण करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो अपने को एनालाइज करते हुए, समीक्षा करते हुए ही श्रवण करना, यही श्रवण का सुसेवन कहा जाएगा। यहां पर कहा है ना, सदाई करीबो सुसेवन, मैं अच्छे प्रकार से उसका सेवन करूंगा। तो यद्यपि भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि ये शब्द का श्रवणेन्द्रिय से स्पर्श है, वो श्रवण तो हो गया, लेकिन ये श्रवण यदि हमारी एकाग्रता और श्रद्धा और मनन के साथ संयुक्त है तो उसका तुरंत फल मिलने लगता है। और श्रवण की महिमा तो हम जानते ही हैं कितनी अधिक है। बताया गया है कि केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से, भगवान श्रवण नहीं करना, श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान तत्क्षण हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं। और किसी शास्त्र का श्रवण करने से तो ऐसा नहीं होता, न और किसी साधना से ऐसा होता, कहा गया हो किसी शास्त्र में कि भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं, ऐसा तो कभी नहीं कहा गया। तो ये तो केवल श्रीमद् भागवत की ही महिमा है, ये उसका स्वाभाविक महात्म्य है, क्योंकि भागवत परम परम रसमय ग्रंथ है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इक्षते, तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित। जिसकी भागवत में रुचि हो गई उसको अन्य शास्त्रों में कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी, कोई रस नहीं आएगा। तो भागवत के द्वारा ही वास्तव में कृष्ण रस का, कृष्ण प्रेम का आस्वादन हो सकता है। अब क्या श्रवण करना है इसके विषय में बता रहे हैं। दो चीजें हैं। एक तो हमारे महाजनों ने जो अनेक प्रकार के आर्टिकल्स लिखे हैं, प्रबंध लिखे हैं भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में, साधना के विषय में, उसको श्रवण करना। और यदि यही वाले प्रबंध, यही वाले ग्रंथ यदि अन्य महाजनों के द्वारा भी कीर्तित किए जा रहे हैं, उनके द्वारा भी उनका गान किया जा रहा है, उनका कीर्तन किया जा रहा है, तो वो और भी अधिक मंगलप्रद है। तो पहला हो गया महाजनों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसका श्रवण करना, और दूसरा है कि जो महत् पुरुषों के द्वारा और पौरुषेय भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे भागवत पुराण है, चैतन्य चैतामृत है, गीता है, इन ग्रंथों का श्रवण करना। और ये श्रीमद् भागवत पुराण जब अपने ही समाज सजातीय महानुभाव के मुख से सुनने को मिले तो वो सर्वाधिक आनंद आस्वादन देने वाला हो जाता है, क्योंकि भागवत में अनेक प्रकार के अवतारों की लीलाएं हैं। फिर भी जो कृष्ण की लीलाएं हैं वे वास्तव में हमारे हृदय को आकर्षित करने वाली हैं, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप है माधुर्यमय। अन्य किसी अवतार में माधुर्य प्रकाशित नहीं हुआ है उनकी लीलाओं में,
लेकिन कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण जो है नरवत लीला करते हैं और स्वयं परम ऐश्वर्यशाली होते हुए भी जब प्रपंच में आते हैं तो कभी नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं करते। एक बच्चे की भांति ही रोते हैं, मैया की गोदी में आने के लिए रोने लगते हैं, भूख लगती है तो रोने लगते हैं। गोपियां उनको कुछ खिलाना चाहती हैं, लड्डू देना चाहती हैं तो नाच कर दिखाते हैं उनको। नंद बाबा की जो पादुकाएं हैं उनको अपने सर पर लेकर चलते हैं। तो वो इस प्रकार से आस्वादन कर रहे हैं। यही है उनका माधुर्यमय स्वरूप। तो जब यही बात हमें पता लगती है महापुरुषों के मुख से, जैसे कहा गया है, श्रीमद् भागवतार्था नाम स्वादो रसिकै सह सजात्याशय स्निग्धे साधु संघ सतो वरे। श्रीमद् भागवत का अर्थ जो है, उसका जो सार है वो है भगवान के नाम का आस्वादन। जो अल्टीमेट भगवान के नाम है उसकी अचिंत्य महिमा का ज्ञान हो जाना और फिर हमारे द्वारा उसका कीर्तन करना, ये भागवत का परम अर्थ है। तो इस आस्वादन, नाम का आस्वादन, भगवान के नाम से मतलब यहां पर नाम रूप गुण लीला सब आ जाएंगे। तो आस्वादन कब होगा? जब हम संग करेंगे साधु का। और वो साधु कैसे हों? सजातीय हों, सजातीय आशय। उनका जो हृदय की भावनाएं हैं वैसी ही हों जैसी हमारी हैं। अर्थात यदि वो कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, तो वो भी कृष्ण भक्त हों, वो राम भक्त ना हो। क्योंकि राम भक्त जो है वो कृष्ण भक्ति के विषय में उतना विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर पाएंगे। सजातीय भक्त हो तो बहुत अच्छा है, अपने ही रस वाले। और यहां पर भी यदि वो वात्सल्य रस के प्रेमी हैं तो मधुर रस वाले को उनसे बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो यशोदा मैया की भांति लाड़ लड़ाते रहेंगे कृष्ण को बिठाकर अपनी गोदी में। लेकिन गोपियां तो ऐसा नहीं करेंगी, मां की भांति तो लाड़ नहीं लड़ाती हैं गोपियां। तो इसीलिए अपने ही रस वाला हो। और तीसरी बात है, हमसे श्रेष्ठ हो, स्वतो वरे। वर का मतलब श्रेष्ठ, दूसरी बात। और तीसरी बात है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब है उदार चित्त, अर्थात अपने अनुभव को हमारे साथ बड़ी कोमलता पूर्वक, बिना किसी कपट के हमसे शेयर कर ले, हमें बताए अपने अनुभव के विषय में, जिससे हमारा लोभ जागृत हो जाए उसके विषय में। तो यदि वो स्निग्ध है, उसका हृदय जो है द्रवित हो जाता है जल्दी ही, तभी ऐसा हो सकता है। तो जो कठोर हृदयी वैष्णव हैं, वो चाहे भले ही सजातीय हों, चाहे भले ही हमसे बहुत श्रेष्ठ हों, लेकिन हमें उनसे बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको उससे नहीं मिलेगा कुछ। हमको तो उसी से मिलेगा जो हमारे प्रति स्निग्धवान है, जो हमसे प्रेम करता है। तो 3 प्रकार की कंडीशंस हैं ये श्रीमद् भागवत के द्वारा, जब हमें भगवान के नाम का आस्वादन करना है। तो ये सब जो हैं श्रवण के विषय में ही कहा जा रहा है। यही बातें जो हैं श्रवण भक्ति को सुसेव्य बना देती हैं। इसी को कहा गया है सुसेवना। यदि हम इस प्रकार श्रवण करते हैं ग्रंथ का, तो हमारे सभी प्रकार के जो अंतराय हैं, जो दोष हैं, वो शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। तो ये भक्ति जो है श्रवणांग भक्ति, इस प्रकार से यदि की जाती है तो ये अनुकूल भक्ति है। और फिर साधक जो है श्रवण अंग में रुचि लेकर ही धन्य हो जाता है। तो भगवान सबसे पहले भगवान के जो अप्राकृत नाम है, उन नाम का श्रवण करना, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। क्योंकि हमारा जो विषय आसक्ति रूपी मल है, वो जब तक नाश नहीं होगा तब तक कृष्ण के रूप का चर्चा करने पर भी हमारे हृदय में उस रूप के प्रति कोई योग्यता नहीं आएगी। आप समझ रहे ना? ये सीक्वेंस है श्रवण करने का।
ये जो 3 प्रकार की भक्ति है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, यही वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को 64 भक्ति के अंगों में नवधा भक्ति को श्रेष्ठ बताया और नवधा भक्ति के अंदर भी ये जो भक्ति है इसको सर्वश्रेष्ठ बताया, 3 प्रकार की भक्ति। तो इसीलिए हम लोग श्रवण, कीर्तन और स्मरण के विषय में थोड़ी विस्तृत रूप से यहां पर चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रवण सबसे पहली भक्ति है। तो ये कहा जाता है कि भगवान का जो नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि हैं, उसका अनुभव हमें क्रमशः होता है। अर्थात जब पहले भगवान का नाम श्रवण करते करते, उसका कीर्तन करते करते हमारा अंतःकरण कुछ शुद्ध हो जाता है, तब उसी नाम में से भगवान का रूप जो है वो हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित होने लगता है धीरे धीरे, कि भगवान किस प्रकार के हैं। वो रूप जो है भगवान का अलौकिक रूप, उसका प्रकाशित होने की योग्यता हमको मिलने लगती है हमारा अंतःकरण शुद्ध होने से। जब हम कृष्ण के रूप की चर्चा सुनेंगे तब हमें बड़ा सुंदर लगेगा, और अगर हम अभी कृष्ण के रूप की चर्चा करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी कोई खास। ठीक है, मुरली बजाते थे, पंख लगाते थे, पीतांबर धारण करते थे, बस, ज्यादा नहीं, और हमारे को कुछ उसमें रस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अंतःकरण अभी मलिन है। तो इसलिए कहा गया सबसे पहले भगवान के नाम का ही श्रवण कीर्तन करना है। अब जब धीरे धीरे भगवान का रूप उदय हो जाता है तो वहीं से फिर भगवान के गुणों का स्फूर्ति होने लगती है कि भगवान जो है किस प्रकार अत्यंत वात्सल्यमय है। और गुण स्फुरित होने पर फिर उनके परिकरों की कथा यदि सुनी जाएगी, जो भगवान के परिकर हैं, उनके सखा हैं और जो ब्रजांगनाएं हैं, यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, तब उनकी विशेषता जो है वो हमें समझ में आएगी। तो हम अपने भाव के अनुसार फिर उन विशेष विशेष परिकरों की ही कथाओं को श्रवण करेंगे और हमारे हृदय में भी उसी प्रकार की सेवा करने का लोभ उत्पन्न होगा। तो यदि हमारे भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है तो हमें नंद यशोदा की कथाएं अच्छी लगेंगी, लेकिन यहां पर हमें स्वयं को नंद यशोदा के रूप में नहीं बिठाना है, बल्कि हमको नंद यशोदा की दास और दासी के रूप में प्रतिष्ठित करके अपने स्वरूप को बिठाना है कि हम यशोदा जी की दासी हैं, हम यशोदा जी की सेवा करेंगे जिससे वो कृष्ण की अच्छे प्रकार से सेवा कर सकें। तो वो जो लोभ है उस सेवा के प्रति तब उत्पन्न होगा हमारा। तो इस प्रकार से जब हमारा विशेष रूप से एक लोभ उत्पन्न हो जाता है सेवा में और हमारे को स्फूर्ति होने लगती है, तब हमारी जो भक्ति है वो स्वरस की हो जाती है। मंत्रोपासनामयी भक्त उपासना होती है और एक स्वरसिकी, अपने रस के अनुसार। तो दीक्षा के समय में हम जो है मंत्र के अनुरूप उपासना पद्धति को अपनाते हैं, लेकिन वही मंत्रोपासना जो है आगे स्वरसिकी उपासना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जब हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति विशेष भाव का स्फुरण होने लगता है। तो इस प्रकार से श्रवण भक्ति के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया, काफी विस्तार से श्रवण किया। और यदि कोई हमको वक्ता नहीं मिल रहा है तो कीर्तन करें स्वयं, और यदि श्रेष्ठ वक्ता भी नहीं है और श्रोता भी नहीं है तो स्मरण भी करें। तो श्रवण जो है केवल औपचारिकता मात्र नहीं रहना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए, तभी श्रवण का फल प्राप्त होगा। और इस चीज को हम कहेंगे श्रवण का सुसेवन है। तो हर जगह पर श्रवण की महिमा का गान हुआ है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भागवत में कहा है जिसके श्रवण करने मात्र से ही कृष्ण के अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है और हमारा जो शोक मोह और भय है ये निवृत्त हो जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण है पुण्य श्रवण कीर्तन है
हृदयंत स्तोय भद्राणी विधुनोति सुरसताम। भगवान नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण की कथा सुनते हैं, सुनते हुए, कैसी है कृष्ण की कथा? पुण्य श्रवण कीर्तन, जो श्रवण और कीर्तन दोनों के द्वारा हमारा परम कल्याण करने वाली है, ऐसी जब सुनी जाती है तो स्वयं भगवान हमारे हृदय के अंदर आकर हमारे अनर्थों को नाश कर देते हैं। विधुनोति सुहृद सताम, जो साधु पुरुष हैं उनके हृदय में। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पद है किंवा दासा नाम अवशेषते। जिनका नाम सुनने मात्र से लोग जो है पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। और सुखदेव जी ने तो आदेश दिया परीक्षित महाराज को, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में ही कह दिया उनसे, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो भगवान नृणाम। ये तो उन्होंने 12वें स्कंद में कहा है, नहीं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा ये दूसरे स्कंद के बाद में कहा है। और पहले भी यही बात कही, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च इच्छताम अभयम। यदि तुम अभय प्राप्त करना चाहते हो तो केवल एक ही काम करो, श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो भगवान श्री हरि का, तभी तुमको अभय की प्राप्ति होगी, अभय पद की, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो हरि सर्वत्र सर्वदा, हमेशा और हर जगह पर, सर्वत्र माने हर जगह पर, सर्वदा माने हमेशा। किसी प्रकार का काल का कोई व्यवधान नहीं है भगवान का श्रवण करने में। अब भगवान के रूप का श्रवण किया जाता है, उनके नाम का श्रवण किया जाता है, उनके गुणों का श्रवण, उनकी लीला कथाओं का श्रवण, नाम की महिमा सुनना भगवान की, भगवान के नाम की अनंत महिमा बताई गई है। सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने वश कर राखे रामू। भगवान के नाम का स्मरण करना परम परम सौभाग्यशाली है, परम परम कल्याणकारी है। जपहि नाम जनु आरत भारी मिटहि कुसंकट होय सुखारी। भगवान की जो रूप है, वरापीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जब वन में प्रवेश करते हैं भगवान अपने सखाओं के साथ, तो उस रूप का भगवान के श्रवण करना, भगवान के गुणों का श्रवण करना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों के द्वारा कालकूट विष कृष्ण को पिलाना चाह रही थी, 6 महीने के कृष्ण को पूतना, उसको भी भगवान ने धात्र्योचित गति दे दी। अर्थात जहां पर अपनी धात्री को भेजते वहीं पर उसे भेज दिया, उसको सालुक्य मुक्ति प्रदान की। ये उनका गुण है। इसी से जो है आकर्षित होकर सुखदेव जी भागवत पुराण श्रवण करने में उत्सुक हुए थे। भगवान की लीलाएं कथाएं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाताशुपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जो भगवान के भक्त हैं, साधु पुरुष हैं, उनके साथ, उनके संग में जब भगवान की वीर्यवती कथाओं का श्रवण किया जाता है, उनको संज्ञान में लिया जाता है, तब उनके साथ संग होने में क्या होता है, भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा, भगवान की कथाएं होती हैं उनके सानिध्य में। और जो कथा सुनते सुनते ही भगवान की सेवा में लग जाता है, तज्जोषणात्, तो वो तुरंत ही, आशु माने तुरंत ही, मोक्ष पथ का अवलंबन करते हुए पहले श्रद्धा को प्राप्त करता है, फिर रति को और फिर भक्ति को। तो यहां पर रति का मतलब है भाव भक्ति और भक्ति का मतलब है प्रेम भक्ति और श्रद्धा का मतलब है साधन।
क्योंकि भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति आरंभ होती है श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग। तो इसलिए साधन भक्ति श्रद्धा के द्वारा हमें साधन भक्ति के जो 7 स्टेप्स हैं उसे समझना चाहिए। 7वां स्टेप है आसक्ति। यही आसक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है तो उसको बोलते हैं रति अथवा भाव। तो ये हो गई भाव भक्ति। और यही भाव जब और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है, जैसे दूध को गर्म करते रहो तो रबड़ी बन जाती है, उसी प्रकार से तो ये दूध ही रबड़ी बना हुआ जो है उसी को कहा गया है प्रेमा भक्ति। अनुक्रमिष्यति, क्रमशः धीरे धीरे एक के बाद एक। तो ये तरीका है भक्ति का प्राप्त करने का। तो भगवान के नाम का गुणगान सुनना, भगवान के रूप का। देखिए, भगवान के नाम का गुणगान सुनने से ही हमारी श्रद्धा पैदा होगी कि देखो तो भगवान का नाम लेने से कितने कितने लोग तर गए। अजामिल ने नाम लिया, रत्नाकर डाकू ने नाम लिया भगवान का, वो भी उल्टा नाम लिया, मरा मरा। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। फिर भगवान के गुणों का, कितने उदार हैं भगवान, कि जो दुश्मन है उनका, जो शत्रु है, राक्षस है, जो उनका वध करने आया है, उसको भी अपना धाम भेज देते हैं। बकासुर की भी वही गति हुई, अघासुर की, बकासुर की। और भगवान की लीलाएं जो हैं वो तो परम परम मधुर हैं, उसमें तो डूबने का ही बनता है। तस्मिन महन मुखरिताम मधुभिश्चत्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती ताये पिबंती अवितृष्टो नृप गाढ़ कर्णई स्थान न स्पृशंति अशन तृग भय शोक मोहा। कह रहे हैं कि महापुरुषों के मुख से जो भगवान की अत्यंत मधुर मधुर लीलाएं कथाएं नदी की भांति चारों तरफ से प्रवाहित होती रहती हैं। परितः चारों तरफ से स्रवंती प्रवाहित हो रही हैं। उन के अंदर क्या बह रहा है? पीयूष, अमृत बह रहा है, कथा रूपी अमृत। और उस कथा रूपी अमृत को जो पीता है, अवितृषु, कभी भी उससे तृप्त ना होकर, गाढ़ कर्णई, अपने कान को दोने के समान बना के कि कहीं एक शब्द भी बाहर ना निकल जाए उनकी कथा का, भगवान की, ऐसा जो व्यक्ति है, हे नृप, हे राजन, न स्पृशंति अशन, उसको ना तो भूख प्यास लगती है, ना उसको भय लगता है, ना शोक लगता है, ना मोह होता है। तो भय होता है भविष्य काल का, शोक होता है भूतकाल का, और मोह होता है वर्तमान काल में। और ना ही उसको भूख प्यास। ये भूख और प्यास हमारे प्राणों की क्रिया है। तो यदि प्राण निष्प्राण हो जाता है, सुनते सुनते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि अब उसके प्राण गति भी एकदम शांत हो गई है, तो उसको भूख प्यास का अनुभव ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान की कथा का जो है श्रवण करना चाहिए। श्रवण के विषय में बहुत लंबी चर्चा हो गई। कल फिर हम लोग जो है अगले सत्र में कीर्तन के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये 3 प्रमुख अंग हैं जिनका सुसेवन के विषय में कहा गया है। सुसेव्य, यदि हम ऐसा सुसेवन करते हैं भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम जो है स्फुरित ना हो, ऐसा नहीं लगता है। तो आज हम लोग इस श्रवण भक्ति के सुसेवन के विषय में चर्चा करके ही विश्राम ले लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।